नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमारे एक वीक के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। मंगलवार को वह टेस्ट होता है जो यूट्यूब पर अभी चल रहा होता है। गुरुवार को उन लेसनों का टेस्ट होता है जो जितने भी यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं, और संडे को पूरी इलेक्ट्रीशियन बुक का टेस्ट होता है। तो कल मंगलवार था और अपने लेसन चल रहा था यूट्यूब पर डीसी थ्योरी, उसका टेस्ट हुआ था। लगभग 80 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और किसने पहला स्थान इसमें हासिल किया है वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अपने उस टेस्ट का आज सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से वो टेस्ट अपने हल करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है डीसी थ्योरी की। मैंने 6 क्लास लगा दी है। 7वीं क्लास आज आपको शाम तक इवनिंग तक मिल जाएगी, जिसके अंदर इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने डीसी थ्योरी से आ सकते हैं, क्योंकि अपने क्या होता है डीसी थ्योरी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने सारा 6 क्लासों में बता दिया। 7वीं जो क्लास आज इवनिंग तक आ जाएगी, उस क्लास में आपको सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो सारी क्लास लगाऊंगा। वो इवनिंग में अपलोड हो जाएगी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था उसके अंदर कि ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक मैंने 2-3 मात्रक बताए हैं। एक तो मात्रक बताया है जूल, एक है मात्रक वाट सेकंड, एक मात्रक है वाट सेकंड और जूल, तीसरा मात्रक वाट बताया है। तो जो वाट है वो ऊर्जा का मात्रक तो है नहीं, वो तो किसका मात्रक है, पावर का। तो जूल और वाट चौथा ऑप्शन था 1 व 2 दोनों, तो चौथा उत्तर इसका सही आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, यदि 10 एम्पियर की धारा एक 5 ओम के प्रतिरोध से 30 मिनट तक गुजरे तो खपत शक्ति व ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए एक आप ट्रिक हमेशा याद रखें। जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए अपने करने के लिए, तो आप हमेशा याद रखें जो डाटा अपने को दे रखा है उसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिख लीजिए। जैसे 10 एम्पियर धारा दे रखी है तो I बराबर 10 एम्पियर। उसके बाद रेजिस्टेंस का मान भी बताया है 5 ओम। उसके बाद टाइम का मान बताया है 30 मिनट। और पूछा क्या है हमसे, पावर पूछी है और एनर्जी पूछी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने की अब जरूरत नहीं है। पावर का फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है डीसी थ्योरी लेसन में, I² × R। V × I भी होता है, लेकिन VI अपने को नहीं बताया, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो। I² × R 10 × 10, I का स्क्वायर 10 × 10 और R का मान 5, तो 500 वाट आ गई पावर। अब हमेशा ऐसा ही किया करो आप, कभी ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक उत्तर निकाल लिया 500। अब देखा करो कि कौन से के अंदर ये उत्तर दिया हुआ है। अब इसमें क्या था, तीसरा ऑप्शन था, उसमें ही केवल 500 वाट दिया है, बाकी सब में अलग अलग दिया है। एनर्जी भी ज्ञात करनी है, तो एनर्जी आपको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पावर ज्ञात कर ली है 500 वाट, और 500 वाट केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। इसलिए एनर्जी आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने को टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो चाहे DMRC का एग्जाम हो, कौन सा भी हो, अपने तो ऑप्शन सही का निशान लगाना है। तो इसका उत्तर ये आ गया। बाकी कंफर्म करना है तो एनर्जी आप निकाल सकते हो। एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर आपके पास 500 है, टाइम आपके पास 30 मिनट है। इसको आपने सेकंड में चेंज कर लेना है और आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देना, तो 900 किलो जूल आ जाएगा इसका एनर्जी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, एक नेटवर्क क्षेत्र में उस पॉइंट पर धारा जहां कई धाराएं मिलती हैं। ये KCL नियम था, जो मैं आपको किरचॉफ के नियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ही क्लास लगाई थी लगभग 1 घंटे की। उसमें KCL और KVL दोनों नियम बहुत अच्छे ढंग से समझाए थे। जिसको आप वो समझने हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या काम करूंगा, इस लेसन के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस क्लास के मैं सारे क्लासेस डाल दूंगा डीसी थ्योरी की, आप उसमें जरूर देख लीजिए। डीसी थ्योरी लेसन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन था कि एक नेटवर्क क्षेत्र में उस पॉइंट पर धारा कितनी होती है जहां धाराएं मिलती है। तो पॉइंट पर यानी नोड पर धारा होती है 0।
चौथा क्वेश्चन था ओम के नियमानुसार सही कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है इनमें से, यानी सही नहीं है। तो एक तो ऑप्शन था इसमें आई समानुपाती V, एक था V बराबर I इंटू आर, और एक था I बराबर V बटे R, एक था चौथा उपरोक्त सभी। तो देखो V बराबर आई आर ये ओम का नियम बिल्कुल सही है, I बराबर V बटे R ये भी ओम का नियम सही है, लेकिन I समानुपाती V ये गलत है। बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि I समानुपाती V होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। V समानुपाती I है, यानी वोल्टेज बढ़ती है तो करंट बढ़ती है, उल्टा नहीं है कि करंट बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ती है, करंट घटती है तो वोल्टेज घटती है, क्योंकि समानुपाती का निशान लगा है। V समानुपाती I होता है, I समानुपाती V नहीं होता। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें और कभी भी कोई क्वेश्चन में भी गलत ना करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन था कि एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है। एक कूलाम, 1 कूलाम आवेश किसके बराबर है। तो 1 कूलाम आवेश होता है Q बराबर होता है I इंटू टी। तो करंट कितनी चलनी चाहिए और कितने टाइम, 1 सेकंड में चलनी चाहिए, तो उसके अनुसार से इसका उत्तर आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 सेकंड समय में यदि 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा का मान जो होता है वो होता है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की परिभाषा अपने प्रारंभिक विद्युत लेसन के अंदर कर ली थी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा कि 1 एम्पियर धारा क्या होती है। जब कोई बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक कोई पॉइंट से निकलते हैं तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है, और 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड का गुणा करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 1 कूलाम। यदि कोई चालक तार की लंबाई को दोगुना व कटाक्ष क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। अब बच्चे क्या काम करते हैं कि लंबाई दोगुनी कर दी, प्रतिरोध दुगुना हो गया, क्षेत्रफल आधा कर दिया तो प्रतिरोध फिर दुगुना हो गया, 4 गुना हो गया। लेकिन इसमें पूछी रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का लंबाई और कटाक्ष क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं होता। विशिष्ट प्रतिरोध कभी चेंज नहीं होता, तो विशिष्ट प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधकता भी लिख दी जाए तो वो कभी चेंज नहीं होती है, उसका मान नहीं बदलता है, लंबाई या कटाक्ष क्षेत्रफल पर उसकी कोई निर्भरता नहीं है। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा उत्तर आ जाएगा छठे का। सातवां क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था विद्युत वाहक बल एक प्रकार से साधन है, यानी विद्युत वाहक बल एक प्रकार से क्यों, कौन सा सोर्स है। तो ये एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है जो विद्युत धारा को चलाने का काम करता है। नौवां क्वेश्चन था यदि किसी तार को अर्थ से जोड़ दिया जाए तो वह तार अर्थ से विद्युत धारा ले तो वह कहा जाएगा। अगर करंट अर्थ की तरफ जाती है तो अपने मानते हैं कि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और करंट अगर अर्थ से किसी उपकरण की तरफ चलती है, दिशा उसकी उस तरफ है, तो अपने बोलते हैं उसमें नेगेटिव विभव है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋणात्मक। 10वां क्वेश्चन था 10 ओम के 5 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ दिए जाए तो कुल चालकता कितनी होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं था इसके अंदर, ये थोड़ी सी गलती होगी थी क्वेश्चन में। इसमें ये था कि R का मान है 10 ओम और उनकी संख्या है 5, पूछा है इसमें कंडक्टेंस G पूछा है। तो कंडक्टेंस जो होता है दोस्तों आप जानते हो वो क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी जितना ओम का प्रतिरोध होता है उसका उल्टा होता है। ये मैं बात बता चुका हूं। प्रतिरोध वाला मैंने एक पूरी लंबी क्लास लगाई थी प्रतिरोध की, जिसमें प्रतिरोध की सारी जानकारी दी थी। उसके अंदर मैंने कंडक्टेंस के बारे में बताया था कि जो G होता है वो 1/R होता है हमेशा, और R होता है वो 1/G होता है। तो यहाँ G कंडक्टेंस ज्ञात करना है तो पहले आप R ज्ञात करो, टोटल R ज्ञात करना है। टोटल R यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं 10 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो RT टोटल R कितना आ गया 2, तो G आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 महो या 0.5 साइमन। तो ये इसका उत्तर नहीं था, ये थोड़ी गलती थी। 11वां क्वेश्चन था किसी ऋणात्मक ताप गुणांक वाली धातु में ताप खालिस्तान होने पर प्रतिरोध खालिस्तान होता है। ताप
तो ऋणात्मक में तो ये होता है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन में 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन था 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं। 1 किलोवाट में एचपी पूछा है। तो दोस्तों एक मैंने क्लास लगाई है, आपको इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा। कार्य शक्ति और ऊर्जा की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, कार्य शक्ति ऊर्जा की, जिसमें मैंने लगभग 1 घंटे की क्लास के अंदर कार्य शक्ति और ऊर्जा के पूरे सूत्र, पूरे उनके इकाइयां और क्या क्या होती हैं, यांत्रिक इकाइयां, इलेक्ट्रिकल इकाइयां, सब कुछ बताया आपको विस्तार से। उसमें मैंने एचपी के बारे में, बीएचपी के बारे में और आईएचपी के बारे में पूरे विस्तार से बताया है कि एचपी क्या होता है, बीएचपी क्या होता है और आईएचपी क्या होता है। इसमें पूछा है 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी। जो जिसने मेरी वो क्लास देखी थी उसने वो उत्तर सही, ये उत्तर जरूर सही किया होगा ये प्रश्न, क्योंकि मैंने 1 किलोवाट के अंदर एचपी बताया था 1.36 होता है अपने मीट्रिक के अंदर और ब्रिटिश में होता है 1.34। एक 13 नंबर क्वेश्चन था, एक समांतर परिपथ में क्या होता है। ध्यान से सुनना आप इसको। समांतर परिपथ में क्या होता है। ब्रांच करंट का जोड़ होता है क्या, पावर का जोड़, चालकता का जोड़ और उपयुक्त सभी। क्या ये सारे सही हैं। सबसे पहले ब्रांच करंट का जोड़, ये तो सही है, जितनी भी ब्रांच करंट निकलती है उन सबका जोड़ होता है। पावर का जोड़ बिल्कुल समांतर हो चाहे सीरीज हो, पावर का जोड़ होता है। चालकता का जोड़, अब बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, चालकता का जोड़ क्या ये सही है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। चालकता अगर किसी समांतर सर्किट में किसी मान लो 5-6 अपने रेजिस्टेंस लगे हैं, उनकी अगर चालकता का मान अपने निकाल ले तो उनका डायरेक्ट जोड़ कर देते हैं तो कुल चालकता निकल जाती है। जैसे मैंने 1/R किया था, 1/2 किया था ना। आप ये भी कर सकते थे कि 1/10 ये आ गई पहले की चालकता, 1/10 दूसरे की चालकता, 1/10 तीसरे की चालकता, इनको सभी को सीधा जोड़ कर दो 0.5 ही आएगा। तो सीधा जोड़िए इसका, यानी उत्तर आ जाएगा 4 नंबर सही। 5वां जो नियम था, 14वां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 इसका, ये एक डायग्राम बना रखा है जिसको आप भी बना लीजिएगा जिसने टेस्ट नहीं दिया था। इसमें ये था, इसका रेजिस्टेंस 1.8 किलो ओम, 2.2 किलो ओम और 1 किलो ओम। और यहां से जो सोर्स का वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है। पूछा गया है कि ये R1 बताया है, ये R2 बताया है, ये R3 बताया है। पूछा है R3 में वोल्टेज बतानी है, R3 की वोल्टेज बतानी है, VR3 बताना है, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो VR3 अपने को बताना है। दोस्तों अपने को यानी इसकी वोल्टेज बतानी है R3 की, तो इसकी वोल्टेज बतानी है तो वोल्टेज का ओम के नियम के अनुसार फार्मूला होता है धारा गुना प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान तो अपने पास है 1 किलो ओम, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, धारा, करंट नहीं है। तो पहले करंट आप निकालिए सर्किट की, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट सब में बराबर चलेगी। I बराबर क्या होता है V/R। V कितना है पोटेंशियल इसका 15, R कितना आएगा देखिए 1.8, 2.2 कितना हो गया ये 4 हो गया, 4 किलो ओम और 1 किलो ओम कितना हो गया 5 किलो ओम, यानी 5 किलो का मतलब नीचे 1000 से गुना और करना पड़ेगा 5 किलो ओम। तो ऊपर ये काटा कितना आया 3, तो 3/1000 ये आ गई सर्किट की टोटल करंट। 3/1000 या 3 को आप 1000 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही करंट पूरे सर्किट में इसमें फ्लो होगी। तो अब क्या होगा, अपने को इसकी वोल्टेज ज्ञात करनी है तो V बराबर होता है I × R। I आपने सर्किट की निकाली 3/1000 और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1000, 1 किलो मतलब 1000। तो इसका जो वोल्टेज आया वो आया 3 वोल्ट। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखने में कई बार थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन था एक, ये भी एक डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम के अनुसार इसका अपने अभी मान निकालते हैं। सभी बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया था या नहीं दिया था ये डायग्राम जरूर बना लें। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 15, इस प्रकार से कुछ था। यहां से एक रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे अर्थ से कनेक्टेड है।
अब इनके ये 40 वोल्ट पोटेंशियल है, 15 ओम रेजिस्टेंस 10 और ये भी 10, और ये R1 बोला है, ये R2 बोला है, ये R3 बोला है। और पूछा है R3 में करंट पूछा है, IR3 पूछा है। IR3 का मान आपको इसमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिएगा IR3 यानी इस प्रतिरोध में चलने वाली धारा। देखो दोस्तों, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाए कम से कम फार्मूला आप दिमाग में जरूर याद रखें। धारा ज्ञात करनी है मेरे को, इसकी धारा ज्ञात करनी है तो ओम के नियम के अनुसार दो राशियां चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल, दो क्वांटिटी चाहिए। एक तो चाहिए इसके ऊपर आने वाली वोल्टेज, एक चाहिए आपको इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसका बताया हुआ है 10, ओनली फॉर इसकी अगर वोल्टेज ज्ञात कर लोगे आप तो फिर आपको क्या पता चल जाएगी, करंट पता चल जाएगी V/R से। अब ये अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब सारे के सारे ये नेगेटिव अर्थ से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो अर्थ है ये आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड है, यानी सबको पॉजिटिव पोटेंशियल यहां से मिल रहा है और नेगेटिव पोटेंशियल यहां से मिल रहा है, यानी ये आपस में इस प्रकार से कनेक्ट है। सारे अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब अर्थ आपस में कनेक्ट होता है, ये सारे आपस में इस प्रकार से कनेक्ट हैं। अब आप इसका पहले तो क्या काम करिए दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सर्किट का। टोटल रेजिस्टेंस 10 और 10 ये पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 नहीं बताना, कितना आएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस 5, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में 10/2 5, फिर 15 और 5 कितने हो जाएंगे टोटल 20। तो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 वोल्ट इसमें वोल्टेज दी जा रही है। तो करंट कितनी है सर्किट की, टोटल करंट 40/20। देखो दोस्तों 10 और 2 5, 5 और 15 20, 40/20 सर्किट की करंट आ गई 2 एंपियर। 2 एंपियर करंट आ गई। अब 2 एंपियर करंट यहां से चलना प्रारंभ हुई है। 2 एंपियर करंट सबसे पहले उसको 15 ओम का रेजिस्टेंस मिला है और वो लगा है सीरीज के अंदर। तो सीरीज में वैसा पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो 15 दूना 30 पोटेंशियल होता है V/I/R। तो 15 × 2 यहाँ कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई 30, 15 दूने 30, बाकी कितनी बच गई 40 में से 30 तो 15 ने ले ली, बाकी कितनी बच गई 10। वो 10 वोल्ट दोनों में बराबर आएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है बराबर। इस पर वोल्टेज कितनी आएगी, अब इस पर 10 वोल्ट आएगी। तो हमने ज्ञात कर ली इसकी वोल्टेज, तो I बराबर V/R था, 10/10 करंट आ गई इसकी 1 एंपियर। इस प्रकार से आप भी ये डायग्राम बना के करके देखना। उसके बाद एक 16वां क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन था, इसका भी एक डायग्राम बना हुआ है जो आपको बनाना है। इस प्रकार से दोस्तों ये डायग्राम है। ये ए पॉइंट बताया है, ये बी पॉइंट बताया है। पहले का पोटेंशियल 20 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट, इसका भी है 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 5 ओम का, ये रेजिस्टेंस भी है 5 ओम का। और पूछा है ए से बी की तरफ जाने वाली धारा का मान बताइए। तो ये इसमें क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो दो प्रतिरोध लगे हैं, वो लगे हैं सीरीज क्रम के अंदर लगे हैं दो प्रतिरोध। तो टोटल प्रतिरोध आ गया इसका RT आ गया हमारे पास में 10 ओम। और पूछा है इसकी करंट पूछी है I, इस सर्किट की करंट पूछी है I। तो I ज्ञात करने का फार्मूला आप जानते हो V/R, यानी वोल्टेज पता चल जाए टोटल, और टोटल प्रतिरोध तो हमने ज्ञात कर लिया 10 है, तो इस सर्किट की अपने पास करंट आ जाएगी। तो टोटल वोल्टेज पता करनी है, तो सभी के ऊपर जो आएगा, ये देखो दोस्तों 5 ओम का प्रतिरोध है, इस पर क्या आएगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस 5 ओम पर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मैं सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं। पहले मैं VAB सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं, A से लेके B तक का। सबसे पहले मेरे को जो है 20 वोल्ट का एक स्रोत दिखाई दे रहा है, माइनस, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो माइनस। यहां बैटरी का माइनस सीधा कनेक्ट है, इसलिए मेरे को -10 लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो माइनस। बैटरी का पॉजिटिव सिरा है तो +10 लगाना पड़ेगा आपको। ये ध्यान से समझ लेना आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर कोई बच्चे पहली बार करेंगे थोड़ा सा समझ में कम आ सकता है, देखिएगा।
अपने को निकालना है इन प्रतिरोधकों पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पीडी निकालना है तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 20 वोल्ट, फिर माइनस का निशान लगाया, क्योंकि यहाँ बैटरी का नेगेटिव सिरा मिला इसलिए मैंने -10 लगाया, फिर माइनस क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव सिरा। तो अगर आप इसको हल करोगे माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो -10 से +10 कैंसिल हो गया, वोल्टेज कितनी आ गई सर्किट की टोटल 20 वोल्ट टोटल आ गई। तो अब आपके पास वोल्टेज आ चुकी है 20, रेजिस्टेंस था आपके पास में टोटल 10, सर्किट की टोटल धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 10 वोल्ट का है और ये भी 10 वोल्ट का है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है। ये यहाँ माइनस का सिरा है करंट का, अगर जाएगी तो पहले इसको माइनस मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो आपस में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि धारा का प्रवाह है इनमें आपस में नहीं होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, उत्तर नंबर सी। 17वां क्वेश्चन था समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 इंडक्टर में किरचॉफ का प्रथम नियम लागू हो सकता है क्या? सत्य और असत्य बताना है। तो समांतर क्रम में अगर 3 इंडक्टर लगे हैं तो केसीएल का नियम आप लगा सकते हो, ये मैंने आपको केसीएल नियम में बता दिया था। उसके बाद एक डायग्राम बना हुआ है, ये आप सभी बनाना और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मेरे को एक डायग्राम बना के देता हूं आपको मैं, और आप भी साथ साथ बनाओगे ऐसी उम्मीद करता हूं। 5 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का, ये 5 वोल्ट है, ये 6 ओम का और ये 4 ओम का। उसके बाद एक डायग्राम इसके साथ और जुड़ा हुआ है, बैटरी की पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये 7 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है। पूछा क्या गया है थोड़ा बता देता हूं आपको। पूछा है कि इस 2 ओम के अंदर, इस 2 ओम में करंट पूछी है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मेरे को आप बताना। डायग्राम आप अच्छे ढंग से बना लीजिए, और आपको अगर ये सवाल नहीं आता तो मेरी क्लास जरूर देख लेना आप। केसीएल और केवीएल वाली क्लास है, किरचॉफ के नियम वाली। उसके अंदर मैंने ये आपको नोड के नियम से, नोडल एनालिसिस से भी बताया है और लूप एनालिसिस से भी बताया है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपनाकर ये सवाल कर सकते हो। मेरी क्लास है जो आपको इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी, किरचॉफ के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी, ये उस क्लास का नाम है। आप उस क्लास को ढंग से देखकर समझकर उसके बाद ये सवाल करिएगा, आपको आसानी से ये सवाल आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था 19वां क्वेश्चन, जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 10 फेरड के 12 कैपेसिटर को घन की आकृति में जोड़ा जाए। 10 कैपेसिटर है, 10 फेरड के 12 कैपेसिटर है, उनको घन की आकृति में जोड़ा है। यानी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सर्किट बनाएंगे अपने। एक घन बनाना है, क्यूब बनानी है अपने को। ठीक है दोस्तों, टोटल आप इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक यहाँ भी अपने लगाना पड़ेगा। तो हर एक भुजा पर एक कैपेसिटर है, तो 12 भुजाएं हैं, 12 कैपेसिटर हो गए। और यहाँ से ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है। पूछा है सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस पूछा है, एक कैपेसिटर का मान है 10 फेरड, सबका 10 फेरड है, सबका 10 फेरड है, और पूछा है टोटल कैपेसिटेंस। तो दोस्तों ये सवाल आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो।
इस प्रकार से कोई रेजिस्टेंस का सवाल भी आ सकता है, कोई इंडक्टर का सवाल भी आ सकता है कि 12 या जितने भी घन के अंदर 12 इंडक्टर को लगाया गया है, तो ए से बी तक का आप इसमें ज्ञात करके बताइए। तो मेरी एक क्लास में बता रहा हूँ शाम को अपलोड हो जाएगी, उसके अंदर जितने भी इस अपने लेसन के न्यूमेरिकल हैं सारे करवाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको ये भी करवा दूंगा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। वरना अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हो, अगर रेजिस्टेंस लगे होते हैं ऐसे घन की आकृति के अंदर अगर रेजिस्टेंस लगे हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस आता है आरटी वो आता है 5/6 ओम। इसी प्रकार से टोटल अगर इंडक्टेंस ज्ञात करना हो, अगर सारे इंडक्टर लगे हो तो 5/6 हेनरी, और अगर कैपेसिटेंस लगे हो तो इसका जस्ट उल्टा 6/5 फेरड। तो 6/5 फेरड, एक इसमें कैपेसिटर था 10 फेरड का, तो टोटल निकल जाता है यहां से 12 फेरड। वरना ये कैसे होता है 5/6 कहां से आया, 6/5 कहां से आया, वो आप मेरी इवनिंग में क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। वरना अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो ये याद कर सकते हो, ऐसे भी याद हो सकता है आपको। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, एक सेल का बाहरी प्रतिरोध R व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बाहरी प्रतिरोध यानी लोड का रेजिस्टेंस R है और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। परिपथ की अधिकतम शक्ति खपत की क्या शर्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपने थ्योरम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाती है ना, वो तभी होगी जब लोड का प्रतिरोध यानी R और स्रोत का प्रतिरोध R ये दोनों बराबर हो जाएं। उस कंडीशन के अंदर परिपथ के अंदर सबसे ज्यादा करंट चलती है और सबसे ज्यादा पावर लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सर्किट की टोटल पावर जिसमें मैक्सिमम खपत हो वो ज्ञात करनी हो तो इसमें क्या काम करना पड़ता है, लोड का प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। लोड का प्रतिरोध लगभग क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और स्रोत का प्रतिरोध यानी वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध क्या होता है अपने जानते हैं, कम होता है। तो अगर इसके बराबर आ जाए तो फिर उस समय क्या होगा, परिपथ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। तो इसका उत्तर 2 नंबर R बराबर R। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसका कंजर्वेशन है। तो वोल्टेज का जो नियम है वो एनर्जी का है और जो धारा का नियम है वो चार्ज का है। ये अपने किरचॉफ वाले नियम में कर चुके हैं। उसके बाद ये एक मैंने सवाल दिया था, इसमें आप भी मेरे को थोड़ा बताना, जिसने टेस्ट नहीं दिया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन अपने टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर था 23 एक परिपथ की शक्ति खपत का सूत्र कौन सा नहीं है, यानी पावर का सूत्र इसमें बताना है कौन सा नहीं है। इसमें पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन था I² × R, दूसरा था I²/G, तीसरा था V²/G, चौथा था V² × G। तो इसमें बताना है आपको कि इनमें पावर का फार्मूला कौन सा नहीं है। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। ऐसा क्वेश्चन अपने टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में जरूर आ सकता है, वोल्टेज से आ सकता है या पावर से आ सकता है। तो पावर वाला मैंने करवा दिया, वोल्टेज वाला भी सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। 24वां क्वेश्चन था 0.5s के दो कंडक्टेंस वाले तारों की कुल चालकता क्या होगी। यानी दो तार हैं जिनमें एक की कंडक्टेंस G1 का मान इतना है, दूसरे का मान भी 0.5s है। पूछा है श्रेणी में चालकता, पूछिए श्रेणी में। दोस्तों श्रेणी के अंदर चालकता कंडक्टेंस घट जाती है, समांतर में कंडक्टेंस हमेशा बढ़ती है, क्योंकि श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ते हैं इसलिए कंडक्टेंस घटती है। तो कंडक्टेंस आपको ज्ञात करनी है तो 0.5/2, क्योंकि दो लगे और घटेगी तो 0.5/2 0.25। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा तीसरा। एक क्वेश्चन था 25 नंबर है, 10 मिली कूलाम आवेश वाले चालक का क्षेत्रफल 5 mm² है, तो 2 सेकंड में प्रवाहित हो सकने वाली धारा ज्ञात कीजिए। चार्ज का मान यानी Q का मान बताया गया है 10 मिली कूलाम, और इसके अलावा एरिया बताया है उस कंडक्टर का 5 mm², और टाइम बताया है 2 सेकंड।
पूछा है आपसे करंट, धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q बटा T। सीधा फार्मूला है, Q का मान 10 मिली कूलाम है, टाइम का मान है 2 सेकंड है, तो 5 मिली एम्पियर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका ऑप्शन भी मैंने नहीं दिया था, इसका ऑप्शन नहीं था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन नहीं थे, उसके अलावा तो सभी सही थे। ये क्वेश्चन दोस्तों आप पूरे ध्यान से समझना। 200 वाट ओब्लिक 200 वाट, 100 वाट के 2 लैंप की वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट है। यानी एक लैंप है वह भी 200 वोल्ट का है और 100 वाट वाला है, इसकी वोल्टेज रेटिंग भी 200 वोल्ट है। यानी 200 वोल्ट पर 100 वाट रहेगा और 200 वोल्ट पर ये वाला लैंप 200 वाट पावर देगा। और पूछा है दोनों को श्रेणी में लगा दिया, इन दोनों को किस क्रम में लगा दिया? श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए। ये श्रेणी क्रम में अपने को इन दोनों को लगा दिया है। श्रेणी क्रम में लगाकर इनको 200 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है, 200 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। तो ज्ञात कीजिए कुल पावर खपत, टोटल पावर लॉस इसमें ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। एक तो काम ये करना है कि आपको इसमें 200 वाट और 100 वाट डायरेक्ट जोड़ नहीं कर देना। कहीं आप इसका उत्तर 300 वाट बता दो टोटल पावर खपत, गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहली बात तो ऐसा है कि इन दोनों पर 200 वोल्ट नहीं आने वाली। अगर दोनों पर 200 वोल्ट आती तब तो इसका उत्तर 300 वाट आ जाता। लेकिन अब सीरीज में अपने इनको जोड़ा है तो दोनों पर 200 वोल्ट वोल्टेज नहीं आएगी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज लेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जनरली, वैसे ही अपने डायग्राम को देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों लैंप में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इसको विजुअल देखने से क्या बता सकते हो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? जिसकी पावर क्या होगी? कम होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। तो ये वोल्टेज ज्यादा लेगा, 200 में से ज्यादा वोल्टेज ये लेगा और कम वोल्टेज ये लेगा। अपने को ज्ञात करनी है पावर। सबसे पहले आप काम कीजिए, इनका रेजिस्टेंस ही ज्ञात कीजिए। आप रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R। क्योंकि इसमें P भी है, इसमें V भी है और R ज्ञात करना है, तो P बराबर V²/R, R हो जाएगा V²/P। तो V इसमें वोल्टेज 200 इंटू 200 बटे पावर इसकी है 100। तो आप इसको जब हल करोगे इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम। इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम। इसी प्रकार से इसका रेजिस्टेंस निकालिए आप, 200 इंटू 200 बटे 200, इसका रेजिस्टेंस आ गया 200 ओम। देखो साथियों, जैसे मैंने आपको बता दिया था, जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। देख लो आप, रेजिस्टेंस ज्यादा इससे जस्ट डबल है और डबल है, इसलिए इस पर जो वोल्टेज आएगी वो भी इससे इस पर जो वोल्टेज आएगी वो डबल आएगी। 400 ओम पर जो वोल्टेज आएगी वो डबल आएगी। आपको ज्ञात करनी है पावर है, तो पावर का फार्मूला आप ये लगा दीजिए टोटल का, V²/R। टोटल ज्ञात करनी है तो टोटल वोल्टेज चाहिए और टोटल प्रतिरोध चाहिए। टोटल वोल्टेज है वो तो है अपने पास में 200, तो 200 इंटू 200 ये रही हमारे पास टोटल वोल्टेज। और टोटल RT कितना आ गया? 400 200 600। इसको आप हल करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 200/3 यानी 66.66 वाट। तो 66.66 वाट इसकी पावर लॉस थी। सर्किट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं और टेक्निकल हेल्पर का जो हमारा एग्जाम होगा उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं जिसमें पावर के सवाल होते हैं। तो शाम को मेरी इवनिंग में जो क्लास आएगी उसमें ऐसे सवाल मैं काफी करवाऊंगा। क्लास वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसलिए वो क्लास आप जरूर देखिएगा। 27वां क्वेश्चन था, ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना हो सकता है? तो एक था पहला ऑप्शन 1 ओम 1 ओम, दूसरा था 0 ओम, तीसरा था 15 ओम, चौथा था 2G ओम, G माने गीगा ओम, और पांचवा था 18 ओम। एक अब तक हमारे ये था टेक्निकल हेल्पर के, अभी तक 2011 से देख लीजिए जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ऑप्शन आते हैं 5। सभी जो टेक्निकल हेल्पर के आज तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें 5 ऑप्शन आते हैं। तो हो सकता है इस बार भी 5 ऑप्शन आए, तो 5 ऑप्शन में से चुनना थोड़ा मुश्किल है, 4 ऑप्शन में से चुनना थोड़ा सा आसान है। इसमें ऑप्शन था 4 नंबर 2G ओम 2 गीगा ओम, ये सही हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है।
उसके बाद एक 28वां क्वेश्चन था कि एक शुद्ध धारा स्रोत व वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। धारा स्रोत करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है। एक प्योर करंट सोर्स का रेजिस्टेंस अनंत होता है और प्योर वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलकर बता रहा हूं, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एक करंट सोर्स, एक आइडियल करंट सोर्स जिसे अपने हिंदी बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत, एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध अनंत ओम होना चाहिए और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। और अगर आइडियल नहीं है तो धारा स्रोत का प्रतिरोध अनंत तो नहीं हो सकता, फिर उच्च होना चाहिए। और आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो फिर उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29, 100 वोल्ट प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब 100 वोल्ट का पूछा हो चाहे 500 वोल्ट का पूछा हो, प्योर डीसी बता दी तो फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 0। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बताया है अपने कार्बन वाला, जिसका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कार्बन रेजिस्टेंस से मैं काफी सारे सवाल पीछे वाले टेस्ट में भी दे चुका हूं। पहला जो कलर है वो बताया है ग्रीन कलर, दूसरा जो कलर बताया है वो येलो कलर बताया है, तीसरा जो कलर है वो ब्लू बताया है, चौथा कलर रेड बताया है और पांचवा ऑरेंज बताया है। और पूछा है इस कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कितना इसका रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद एक सर्किट बनाया दोस्तों और यहां पर एक प्रतिरोध जोड़ा है इससे 9 ओम। ये इसकी पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहाँ पे बताया 1 ओम। इसका मतलब इसका सोर्स का रेजिस्टेंस है 1 ओम। पूछा है शॉर्ट सर्किट करंट बताइए। शॉर्ट सर्किट करंट यानी जब परिपथ शॉर्ट हो जाएगा, कहीं किसी कारण से शॉर्ट हो जाएगा, उस समय उसके अंदर कितनी धारा चलेगी। दोस्तों इसके अंदर जो धारा चलेगी शॉर्ट सर्किट के अंदर, वो धारा कितनी चलेगी वो देखिए आप। धारा कि आपको ऐसा नहीं करना है 9 और 1 जोड़ दिया इसमें 10 बटा 10 बराबर 1 एम्पियर। वो तो तब चलती है जब अपने 9 ओम का लोड लगा है और सामान्य परिपथ है। लेकिन अब इसमें शॉर्ट सर्किट दे रखा है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लोड में से तो करंट जाती नहीं है, लोड में से तो करंट जाएगी नहीं, वो तो हमेशा एक छोटा रास्ता पूर्ण करती है। तो 10 बटे 1 सोर्स जो इसका रेजिस्टेंस है उसमें से ही करंट जाएगी ना। तो 10 बटे 1 का मतलब I बराबर V बटे R, V का मान 10 और R का मान 1। तो इसमें जो करंट आएगी शॉर्ट सर्किट करंट वो आ जाएगी 10 एम्पियर। इस प्रकार से आपको कभी भी शॉर्ट सर्किट करंट ज्ञात करनी हो तो सोर्स का यानी स्रोत का आपको आंतरिक प्रतिरोध पता होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों ये लगभग 31 क्वेश्चन थे और 31 क्वेश्चन 62 नंबर के थे। और इन 62 नंबर में से जो पहला नंबर जिसका आया है, पहला स्थान जिसने टेस्ट में हासिल किया है और काफी सारे पिछले टेस्टों से जो हासिल करता जा रहा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा एपी शर्मा, उसका नंबर आया है 62 में से शायद उसके 57 नंबर हैं या 56 नंबर हैं, 56 या 57 में से नंबर हैं उसके, और सबसे नंबर 1 पर है वो एपी शर्मा। ये जितने भी टेस्ट के नंबर हैं पिछले जितने भी टेस्टों से आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं इस क्लास के लास्ट में बिल्कुल बता दूंगा, ताकि आपको पता चले भी एपी शर्मा कितने दिनों से मेहनत कर रहा है और हर टेस्ट में उसका 1 नंबर आता है। एपी शर्मा का बहुत अच्छा स्टूडेंट है और आप भी टेस्ट दे सकते हो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। उसमें एप्लीकेशन का आपको लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हर वीक के अंदर 3 टेस्ट होते हैं हमारे, जो कि आईटी बेस पर आने वाली सभी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और थोड़े दिनों के अंदर मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, होता वो भी ऑनलाइन है लेकिन अलग तरीके से ऑनलाइन टेस्ट लूंगा उसी एप्लीकेशन पर, वो थोड़े दिनों में भी स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद आपका नाम मेरे पास शो हो जाएगा, तो मैं आपको एक बैच में जोड़ूंगा, उसी एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट वाले बैच में जोड़ दूंगा, जिसमें आप प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हो, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट दे सकते हो।
तो साथियों आज की क्लास में मैंने ये पूरा टेस्ट जो अपने कल लिया गया था 3 तारीख को सोल्व करवा दिया है। उम्मीद आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।